वीक पॉइंट्स थे जो आपको नजर आए एज ए टेस्ट क्रिकेटर? लास्ट 10 ओवर्स में हमने 113 114 रन दिए, वो बड़ा गलत हुआ है हमारे लिए। फास्ट बॉलिंग से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं शाहीन, क्या वजह हुई कि जो हमारी तवक्कुआत पे कल वो पूरा नहीं उतरे? स्टैंडिंग के लिए न्यूजीलैंड, हमारे बॉलर्स ने शुरू में इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की। इस तरह रिजवान का कैच पकड़ा है और चौके रोके जो हमारे लिए नुकसानदेह थे। और टॉस जीतकर पहले बैटिंग खुद क्यों नहीं की? कराची में रात को ड्यू पड़ जाती है तो रिजवान जो टॉस जीत के उसने खुद ही। हम सबसे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। उन लोगों की स्ट्रेटेजी आप चेक करो कि शाहीन को विकेट नहीं देनी। फास्ट में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, सपोर्ट किया है बॉलर के साथ। बाबर आजम जो काफी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसा देख रहे हैं? अगर आप 10 ओवर में 75 भी ना करे, 65 भी करते तो हम पहले पार्ट को जीत जाते। मान अली आगा ने भी कल इसी बात का शिकवा किया, हमें 70-80 रन मिल जाते। बाबर आजम को जो जिम्मेदारी दी गई है वो अच्छे से नहीं निभा रहे। इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो सबसे बेस्ट मैच होता है। जो रिलाय करते थे बुमराह पे, बुमराह नहीं है उनके पास। स्पिनर उनके अच्छे हैं लेकिन वहाँ पे फ्रेश विकेटें हैं। मैं अपनी टीम को सजेस्ट करूंगा कि कॉन्फिडेंस से जाए कि किसी टाइम पर कुछ भी कर सकते हैं, कि जहाँ पे हमने जल्दी 3 आउट करने तो 3 के बजाय हम 5 आउट करें। फील्डिंग तगड़ी हो तो आप इस मैच को हार नहीं सकते। उसको आउट करने के लिए आपके पास क्या प्लान होना चाहिए? आप लेवल 3 के कोच भी हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। अगर इन जगहों पे कल उनको बॉल हुए हैं अर्ली, हाँ। तो ये दोनों जगह आउट हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक स्पोर्ट्स में खुशामदीद। मैं हूँ शानवाज खान और आप चैंपियन ट्रॉफी की खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। आज ज़ाहिर है कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला ओडीआई मैच खेला गया आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का। ज़ाहिर है सबको पता चल गया है कि पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त हुई और होनी नहीं चाहिए थी। एज ए पाकिस्तानी मेरा तो अपनी ये परसेप्शन थी, मेरा ख्याल था और हम बड़े कॉन्फिडेंट थे कि कल पाकिस्तान जो मैच है वो जीतेगा। लेकिन क्रिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है। और आज इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो मैच खेला जा रहा है वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा जो है सिचुएशन बन गई है। चैंपियन ट्रॉफी की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में मैंने आज स्पेशली पाकिस्तान की टीम के ऊपर, चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर और आज के मैच के ऊपर बात करने के लिए दावत दी है साबिक टेस्ट क्रिकेटर, लेवल 3 के कोच और शाहीन शाह अफरीदी के बड़े भाई रियाज अफरीदी को। रियाज भाई वेलकम। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ रियाज भाई, कल आपने मैच देखा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। हमें बहुत तवक्कुआत थी कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग कम बैक करेगा ट्राई नेशन सीरीज़ के बाद, लेकिन हम वो मैच जीत ना सके। क्या रीजंस, क्या ऐसी वीक पॉइंट्स थे जो आपको नज़र आए एज ए टेस्ट क्रिकेटर? देखिए शाहनवाज भाई, कल जो हम टॉस जीते ना तो बड़ी खुशी थी कि यार टॉस जीत गए। सबसे पहला टॉस पे था और बड़ा अच्छा टॉस जीत गया था रिजवान। और सिचुएशन ऐसी थी कि यार हम इनको ना जल्दी पकड़ लेंगे और सेकंड पे अगर ग्राउंड में ड्यू पड़ती है तो हम आराम से स्कोर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वर्ल्ड के टॉप फास्ट बॉलर्स है तो हमने कहा इनको हम जल्दी आउट कर लेंगे। और जो वो जैसे शाहीन पहले ओवरों में आउट करता है, नसीम करता है, हारिस करता है, वो हुआ नहीं ऐसे। और अगर वो ऐसे होता तो हम कम स्कोर में आउट कर। इवन 40 ओवर तक हमने बड़ा अच्छा किया, 40 ओवर तक हमने बड़ा अच्छा किया, हालांकि उनके 2 बड़े पार्टनरशिप भी लगे, फिर भी था। लेकिन लास्ट 10 ओवर्स में हमने 113 114 रन दिए, वो बड़ा गलत हुआ है हमारे लिए और वही हमें लैग कर गया सारा। लेकिन रियाज भाई मुझे ये बताएं कि कल हमारी जो फास्ट बॉलिंग है, हमारी एक्चुअली इस वक्त जो स्ट्रेंथ नज़र आ रही है वही हमारी फास्ट बॉलिंग है और हमारी फास्ट बॉलिंग से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं शाहीन शाह अफरीदी से, नसीम शाह से, हारिस रऊफ से। लेकिन क्या वजह हुई कि जो हमारी तवक्कुआत पे कल वो पूरा नहीं उतरे? देखिए सबसे पहले तो मैं सरप्राइज हो गया पिच देख के। जिस तरह फ्रेश पिच बना हुआ था आईसीसी, जिस तरह डिमांड थी पिचेस की, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था, वो सरप्राइज मिला हमें, क्योंकि बॉल थोड़ा लो रह रहा था विकेट पे। मैं फिर भी वही कहूंगा कि आउटस्टैंडिंग के लिए न्यूजीलैंड, हमारे बॉलर्स ने शुरू में इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की जिस तरह ये स्कोर पड़ा। हालांकि कराची में आपको पता है अमूमन 320 321 रन इज पॉसिबल टू चेस, लेकिन उनको फिर मैं क्रेडिट देता हूं कि उन लोगों ने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की, पार्टनरशिप हुए, प्लस उन लोगों ने जो फील्डिंग की है ना ज्यादा, उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा। जिस तरह रिजवान का कैच पकड़ा है और कुछ ऐसे चौके रोके जो हमारे लिए नुकसानदेह थे। और आई थिंक बॉलर्स को अर्ली आउट करना चाहिए था और आखिर में जो 10 ओवर थे उसको
सेव करने चाहिए थे, रन इतने ज्यादा नहीं देने चाहिए। लेकिन रियाज भाई, आप भी टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, क्या ये जो कल वाला विकेट था जिसमें हमने भी देखा, आपने भी अभी बताया कि बॉल लो रह रहा था, तो इस तरह की विकेट पे अगर हम पहले बैटिंग कर लेते तो क्या ये अच्छा ना था? या जो रिजवान ने फैसला किया, जिस तरह हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने चेस किया 353, तो विकेट तो वो नहीं था, तो फिर हमने टॉस जीत कर पहले बैटिंग खुद क्यों नहीं की? देखिए उसमें सिचुएशन तो अब कप्तान को बेहतर पता है, क्योंकि फ्रेश विकेट थी, हम्म। कराची का वेदर था, अमूमन कराची में रात को ड्यू पड़ जाती है, तो सारा सिचुएशन देख के, इतने बड़े कोचेस है हमारे, तो कोई प्लानिंग के साथ तो गए होगा नजवार, क्योंकि रिजवान जो टॉस जीत के उसने खुद ही सारा कुछ किया। आई थिंक मैं भी होता तो करता, क्योंकि पहला इतना बड़ा मैच था और मुझे पता था कि मेरे बॉलर तगड़े हैं, जल्दी आउट करेंगे, तो समटाइम ये होता कि हमें जहन में होता कि हम टीम को जल्दी आउट करेंगे, लेकिन उस तरह नहीं होता। लेकिन जैसे आपको नहीं हमारे लग रहा, साथ मैच, रियाज भाई, आपको नहीं लग रहा कि हमारी इस फास्ट बॉलिंग के साथ दो रेगुलर स्पिनर्स होने चाहिए थे? बाकी टीमों की तरफ अगर हम देखें तो उनके पास दो दो तीन तीन रेगुलर स्पिनर्स जो हैं वो प्लेइंग 11 में शामिल हैं, लेकिन हमारे पास हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं सिर्फ फास्ट बॉलर्स के ऊपर। हम सबसे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग के शोबे में शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, जो एक्चुअली उनकी जो इन स्विंग और आउट स्विंग वो अनप्लेएबल होते हैं। लेकिन क्या वजह हुई कि वो जो बॉलिंग है, जिस तरह एक्सपेक्टेड था कि शाहीन शाह अफरीदी बेहतरीन बॉलिंग करेंगे, वो हम उस तरह की बॉलिंग जो है वो कर नहीं पाए? क्या वजह समझते हैं आप? देखिए शाहनवाज भी आपने दो क्वेश्चन किए, मैं पहले शाहीन का मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए उन लोगों की स्ट्रेटेजी आप चेक करो कि उन लोगों ने कहा था कि हमने पहले शाहीन को विकेट नहीं देनी, क्योंकि अगर शाहीन को पहले ओवरों में विकेट मिलती तो पूरी पाकिस्तान टीम ऑन टोज होती है कि शाहीन कुछ करता है। यस। सबसे पहले उन लोगों ने वहां शाहीन को ब्लॉक किया, उन पे बड़े शॉट नहीं मारे। अगर आप उनके पहले 5-6 ओवर निकालो तो आई थिंक 30 रन कुछ इस तरह 24 हुए थे, जी जी उनको ब्लॉक किया हुआ था, जी वो जी। सेट हो गए। उसके बाद उन लोगों ने स्कोर शुरू किया। हम्म। तो एक आपने स्पिनर की बात की, बिल्कुल स्पॉट जो हमें मिले हम उसी पे बात कर सकते हैं, लेकिन देखिए अब खुशदिल शाह आ गया था। खुशदिल शाह ने जो पिछले सीरीज खेल के आए हैं, बीपीएल खेल के आए हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसमें उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो मेरे ख्याल से रिजवान की थिंकिंग थी अगर हम उसी स्पिन भी करता है, कब्बा स्पिनर है प्लस बैट्समैन भी था, तो शायद इस अपॉर्चुनिटी से हम उस बॉलर के साथ, एक इब्रार गया था रेगुलर, और सलमान आगा के पास में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, सपोर्ट किया है बॉलर के साथ, अगर उसे आउट नहीं किए तो रन भी नहीं दिए। तो आई थिंक ये इस फॉर्मूले के साथ गए थे। हाँ होना चाहिए था एक या लेफ्ट आर्म स्पिनर एक्स्ट्रा होना चाहिए था, लेकिन अभी जो स्क्वाड बना है तो जाहिर सी बात है उसी पे हम बात करेंगे। लेकिन इसमें हमारी कुछ बदकिस्मती ये भी रही कि फ़खर जमान भी कल अनफिट हो गए चैंपियन ट्रॉफी से, वो आउट हो चुके हैं। और अब हमारी टीम जो पहले ही स्ट्रगल कर रही है, बैटिंग के शोबे में भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बॉलिंग के शोबे में भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और फिर आप क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन और एक ऐड कर लें कि कल जो 320 रन हमने करवाए न्यूजीलैंड से, क्या वो विकेट थी 320 वाली? और बाबर आजम जो काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसा देख रहे हैं? देखिए बीने पाकिस्तानी, बीने टेस्ट क्रिकेट, तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जल्दी आउट करता, जो शायद उनके प्लानिंग में यही था, इसलिए हमने पहले बॉलिंग शुरू की, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूँ, लास्ट 10 ओवर्स में हमने 113 रन दिए हैं। 113 रन बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन लोगों की पार्टनरशिप, वो 73 पे हमने 3 आउट किए हैं, लेकिन उसके बाद उन लोगों की पार्टनरशिप लगी और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी है, तो वो करके, लेकिन लगती है पार्टनरशिप डजंट मैटर, लग गई है, ठीक है। 320 हो गए, नो डाउट, स्कोर बड़ा था, लेकिन एवरेज आप देखिए ना 6.2 था, 6.3 था एक ओवर में करना, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है। जिस तरह हमारे प्लेयर्स के नाम है और पास में उन लोगों ने स्कोर्स किए, पिछला सीरीज आप देख ले, रिजवान और सलमान ने इकट्ठे मतलब पूरा मैच जितवाया था। लेकिन मसला इधर इशू ये आ रहा है, आपने एक और चीज की कि बाबर की, देखिए बाबर बेसिकली आई थिंक इज माइंड पे वो नहीं था कि इसे ओपनर आए, क्योंकि लॉस्ट हमें हुआ है फखर जमान का, उनको इंजरी हो गई, वो थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए वो ओपन नहीं कर सका, वो हमें बड़ा लॉस्ट हुआ था जी। लेकिन बड़ी क्रिकेट में बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो एडजस्ट करना जानते हैं, यही तो प्रोफेशनलिज्म है, यही तो इन लोगों के एडजस्टमेंट जो होनी चाहिए। जैसे आज बांग्लादेश और इंडिया का मैच है और ठीक ठाक चल रहा है, पड़ोसी मुल्क वाले उन्होंने पहले 2 ओवर में 2 आउट किए, बिल्कुल तो ऐसे ही।
उनको वो क्या कहते हैं कि उनको पार्टनरशिप नहीं बनने दे रहे हैं। हमें कल प्रॉब्लम जो हुआ है बॉलर्स के साथ, हमने 3 तो आउट कर दिए, लेकिन पार्टनरशिप उन लोगों ने बना दी है। लेकिन उनको रियाज भाई मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूं कि जब आप 321 रन का टारगेट चेस करने जा रहे हैं, जब आपके पावर प्ले में जब आपने फ़ायदा उठाना है, 70-80 रन बनाने हैं, जब आपके 10 ओवरों में 22 या 23 रन होंगे, तो हम वो 300 रन बाकी किस तरह चेस करेंगे? उसकी भी तो कोई स्ट्रेटेजी होती है, उसकी भी तो कोई प्लानिंग होती है ना। धन्यवाद भाई, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखो, अगर आप 10 ओवर में 75 भी ना करे, 65 भी करते, तो हम पहले पार्ट को जीत जाते और आराम से हम स्कोर अप कर लेते। लेकिन चूंकि देखिए, आप 10 ओवर में अगर 25 रन बनाते हो तो थोड़ा टफ होता है। ऊपर से अगर आपकी अर्ली विकेट भी गिर जाए तो बहुत मुश्किल होता है। सबसे बड़ा जो मसला बना है बाद में, पार्टनरशिप हो ही नहीं है। ठीक है, एक बंदा ओपनर जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता अकेले, लेकिन उसको फिनिश करना चाहिए था, उसको 150 रन करने चाहिए थे, उसको 100 से ऊपर करना चाहिए था, पूरी टीम को साथ लेके चलना। ये नहीं कि सिवाय वो, मतलब आप जानते हैं कि अब टीम भी आउट हो रही है, रन भी नहीं हो रहे, चौके भी नहीं लग रहे। चौके हर बॉल पे थोड़ी रखते, अगर हम सिंगल भी रोटेट करते ना, 6 रन भी तो करते, ये तो फिर तो रियाज भाई हमने जो प्रेशर है अपने ऊपर खुद बिल्ड किया है कि हम स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे, हम अकॉर्डिंग टू एवरेज जो रिक्वायर है उस वो हमारे माइंड में नहीं है। तो आपको नहीं लग रहा कि सलमान अली आगा ने भी कल इसी बात का शिकवा किया कि अगर पावर प्ले में हमें 70-80 रन मिल जाते तो 320 रन का जो टारगेट था 321 रन का, हमारे लिए थोड़ी आसानी पैदा होती, मिडल ऑर्डर आके थोड़ी एफर्ट करता और मिडल ऑर्डर ने एफर्ट की। लेकिन आप नहीं समझते कि बाबर आजम को जो जिम्मेदारी दी गई है वो अच्छे से नहीं निभा रहे? देखिए शहनाज भी, इसमें दो बातें हैं। ये बिल्कुल सही कहा आगा ने, अगर हमें स्टार्ट अच्छा मिलता तो मिडिल ऑर्डर में बड़ी आसानी होती है। अगर आपका बोर्ड ठीक ठाक लगा हो, 10 ओवर में आप 70 कर चुके हो, 15 में आप 100 कर चुके हो, तो 20 के बाद अगर आप 125 कर चुके हो, 321 के पीछे जाना है, तो मिडिल ऑर्डर को थोड़ा इजी होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है तो मिडिल ऑर्डर को बड़ा प्रेशर होता है। फिर भी मैं सलमान आगा और खुशदिल साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, किंतु उन्होंने ट्राई तो कम से कम किया ना। मसला इधर क्या रहेगा, हमें विकेट भी दे रहे थे, सरवाइव भी नहीं किया और रन भी नहीं बना रहे थे, ना चौका लग रहा था ना सिंगल रोटेट कर रहे थे। आपको नहीं लगा एज ए टेस्ट क्रिकेटर रियाज भाई कि कल हमारी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह हमने न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज देखी, बड़े अग्रेसिव थे और कुछ करने के मूड में हमें नज़र आए, जबकि हम 2 मुसलसल मैचेस हारने के बाद भी क्या न्यूजीलैंड को नफसियाती बरतरी हासिल थी कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज जो हमें नज़र आ रही थी वो बड़ी अग्रेसिव थी, लेकिन हम बुझे बुझे नज़र आए कल के मैच में। देखिए शाहनवाज भी, आपको भी पता है क्रिकेट जो गेम है मेंटल गेम है। जिसका ये स्ट्रांग हो ना, मेंटली स्ट्रांग हो, वो सब कुछ कर सकते हैं। और देखो, मुश्किल ये है, कल भी मैं टीवी को बता रहा था कि अगर हम खुदा ना खास्ता पहला मैच हारते और वो हम हार गए तो आगे टूर्नामेंट में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगला मैच हमने ट्रैवलिंग करके दुबई चले गए, दुबई में मैच खेलना है और उसी रात को वापस आना है पाकिस्तान। बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि अगला मैच भी हमारा इंडिया के साथ है और बहुत टफ टाइम। और आपको पता है, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो सबसे बेस्ट मैच होता है। अब यही कह सकते हैं कि अल्लाह करे हम ये मैच जीते और अच्छा परफॉर्म करें, लड़के के सारे कम बैक करें। तो रियाज भाई, इसके साथ एक खबर आप तक भी पहुंच गई होगी कि फ़खर जमान की जगह इमामुल हक को टीम का हिस्सा बनाया गया है। इमामुल हक काफ़ी अरसे के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। इमामुल हक, आप क्या समझते हैं कि उस कमी को पूरा कर पाएंगे? साइम अयूब पहले आपका अनफिट हो चुका है, फ़खर जमान ड्यूरिंग द चैम्पियन ट्रॉफी वो अनफिट हो गया है, तो कितना प्रेशर होगा इमाम पर और वो अपना रोल कैसे निभाएंगे एज ए ओपनर? देखिए शाहनवाज भाई, इमाम को जितना मैं जानता हूँ, माशाल्लाह अभी लास्ट डोमेस्टिक में उसकी अगर परफॉर्मेंस देखे, रेड बॉल से लेके व्हाइट बॉल तक, तो बड़ा टॉप पोजीशन पे है, टॉप फिनिशर है वो। तो आई थिंक इमाम को प्रेशर हैंडल करना आता है। क्यों? एक तो उनको हंट है, भूख लगी होगी कि यार मैं टीम से बाहर आया था, वापस जगह नहीं छोड़ेगा। और जब जगह नहीं छोड़ेगा तो उसका एक गोल होगा कि मैं इधर बड़ी इनिंग्स कर लूं। वो अपनी जगह पकड़ेगा, क्योंकि देखो यही उसके पास अपॉर्चुनिटी है दोबारा कमबैक तगड़ा होना। थोड़ा सा प्रेशर होता है कि कमबैक किया काफी टाइम बाद, जी जी। लेकिन वो जगह नहीं छोड़ेगा और लंबे स्कोर के लिए जाएगा और मैं आपको बताऊं वो करके दे देगा आपको।
चले, हमारी तो ये दुआ है रियाज भाई कि इमामुल हक अगर फ़ख्र की जगह लेते हैं तो अच्छा परफॉर्म करें पाकिस्तान टीम के लिए। इसके बाद हमने खेलना है रियाज भाई इंडिया के ख़िलाफ़, जो हमारा डू और डाई वाला मैच होगा। इंडिया 2 या 3 स्पिनर्स के साथ जाएगा। रिसेंटली इंडिया ने इंग्लैंड को अभी पूरी सीरीज़ हराई है। रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए हैं, विराट कोहली फॉर्म में आ गए हैं। आप अगर उनके हार्दिक पांड्या बहुत फॉर्म में है, केएल राहुल फॉर्म में, उनके स्पिनर्स बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो हम किस तरह मुकाबला करेंगे इंडिया का? एक तरफ हम देख रहे हैं कि इतनी तगड़ी टीम है जो जीत का उनका एक कंसिस्टेंट मोमेंटम बना हुआ है, दूसरी तरफ हम 3 मैचेस लगातार हार चुके हैं। तो उस मुकाबले को आप कैसा देख रहे हैं? देखिए मुकाबला तो टफ होगा। मैं तो कह रहा हूँ, देखो इंडिया और पाकिस्तान का में दोनों तरफ प्रेशर बहुत होता है। जो ठीक है, ऑन पेपर अगर आप देख ले तो इंडिया के साथ बॉलर भी अच्छे हैं, बैट्समैन भी अच्छे, लेकिन उसमें एक चीज मिसिंग है। जो रिलाय करते थे बुमराह पे, बुमराह नहीं है उनके पास। अच्छा, ठीक है, स्पिनर है, नो डाउट स्पिनर उनके अच्छे हैं, लेकिन वहां पे फ्रेश विकेटें हैं और डिफरेंट मैच होगा। जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान बैक टू बैक 3 मैच हारा है तो अगला भी इजी हारेगा, नहीं। मैं अपनी टीम को सजेस्ट करूंगा कि कॉन्फिडेंस से जाए, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं है टूर्नामेंट में इन होने का। वाहिद एक रास्ता है, मैच जीतना है। मैच जीतना है, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई होगी, रियाज भाई मैच जीतने के लिए हमारे लड़कों की भी तो एफर्ट नज़र आनी चाहिए। क्या हमारी टीम एलिजिबल है? क्या हमारी टीम इस काबिल, मैं कह सकता हूं कि हम इंडिया को 23 तारीख को जो मैच होने जा रहा है, जो कि इन और आउट का फैसला करेगा, तो आपको क्या लग रहा है कि हमारे लड़के जो हैं कोई टफ टाइम देंगे, मैच जीतेंगे? हमारी बॉलिंग फॉर्म में नहीं, हमारी बैटिंग फॉर्म में नहीं, स्पिन शोबे में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरी जानिब हमें बड़े जो है ना वो स्ट्रॉन्ग जो है वो ओपोनेंट मिला है, तो कैसे करेंगे रोहित शर्मा? देखिए शाहनवाज भाई, हम पाकिस्तानी थोड़े जज्बाती भी हो जाते हैं। देखिए इससे पहले हम कितने बड़े बड़े सीरीज जीते हैं, कोई मसला नहीं है। साउथ अफ्रीका से हम जीत गए, साउथ अफ्रीका में हराया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। देखिए ये तो क्रिकेट है, सेम डे कोई नहीं होता। अब हमने इंडिया में 28 साल के बाद वर्ल्ड कप में हराया था, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, बट लेजेंड गुजरे, इंडिया से कोई मैच नहीं जीते, लेकिन हमने 28 साल बाद हराया उसको वर्ल्ड कप। ये जो वाला मैच है मैं आपको लिख के देता हूँ, ये टफ मैच होगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं, आप और हमारे सीनियर इस पाकिस्तान टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑन पेपर इंडिया टीम स्ट्रांग है जी, नंबर 1 टीम है, लेकिन मैं अपनी टीम को जानता हूं और आप भी जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है कि ये टीम ऐसी है कि किसी टाइम पर कुछ भी कर सकते हैं जी। अनप्रेडिक्टेबल टीम है, बिल्कुल है, लेकिन हमारा, आपके पास वर्ल्ड के सारे टॉप प्लेयर्स तो आपके पास है, टॉप 10 में जो लड़के हैं सारे। लेकिन रियाज भाई मसला यहाँ टॉप प्लेयर्स का नहीं, टॉप प्लेयर्स तो हमारे हैं, दुनिया में सबसे तगड़े प्लेयर हैं हमारे पास, लेकिन जब ऑन द स्पॉट टाइम पे परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर क्रिटिसाइज तो जाहिर है, हम वैसे ही बड़े इमोशनल हैं क्रिकेट को लेके, तो फिर क्रिटिसाइज तो होता है। इसको किस तरीके से? देखिए शाहनवाज भाई, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने लड़कों को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि देखिए हमारे लड़कों ने पास में बड़े बड़े इनिंग्स भी खेले हैं ना। जरूरी नहीं कि एक मैच पे नहीं हुआ, चलो उन लोगों की प्लानिंग थी, वो उस प्लानिंग पे नहीं उतरे, लेकिन अगले मैच में तो सोच समझ के प्लानिंग के साथ और एक एक पॉइंट को, जितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हुए उन सबको कवर करेंगे। अगर आपके बॉलर्स है तो उनको आइडिया हो गया कि जहां पे हमने जल्दी 3 आउट करने तो 3 के बजाय हम 5 आउट करें, 5 के बजाय 10 आउट करें। अच्छा, रिजवान को भी ये पता चल गया होगा कि किस टाइम किसको यूज करना है, ठीक है। अब इतनी बड़ी टीम है, इतनी सीनियर लड़के 8-8 9-9 साल हो गए खेल रहे हैं, यही तो सिचुएशन टाइम होता है। यहाँ से जब निकलते हैं इसी में परफॉर्म करते, उनको पता, बैट्समैन को पता है कि चौकी नहीं लगते, बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा तो सिंगल रोटेट करे, ये प्लानिंग है उनको, ये प्लानिंग है, छोटे छोटे गोल दे। बॉलर का ये है कि अगर शाहीन को 10 रन पड़ते तो हारिज को चाहिए कि वो 5 रन दे दे, अगर हारिज को 25 पड़ते तो नसीम शाह को चाहिए कि 10 रन दें। तो यही तो होता है टीम कॉम्बिनेशन। प्लस अगर आपकी फील्डिंग तगड़ी हो तो आप इस मैच को हार नहीं सकते। तो मैं आपको बताऊं, मैच तो प्रेशर वाला। तो आपके कहने का मतलब ये भी है कि फील्डिंग में तो हम कोलैप्स कर ही रहे हैं, बाकी तीनों शोबों में हम कोलैप्स कर रहे हैं, हम लैग कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन साथ फील्डिंग का शोबा भी अगर ऐड कर लें तो 4 शोबे हैं पूरी क्रिकेट के अंदर, जिसमें चारों शोबों में हम लैग कर रहे हैं। लेकिन रियाज भाई, अब आप विराट कोहली की बात करें, काफ़ी देर के बाद चले, मैं उनका मैच है तो उनके ऊपर भी थोड़ी बात कर लेते हैं।
हमारा तो चले, हमारी दुआएं नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह करे कि पाकिस्तान इंडिया को मैच हराए ताकि पाकिस्तान का जो आईसीसी का चैम्पियन ट्रॉफी का सफ़र है वो जारी रहे। तो अब विराट कोहली की अगर मैं बात करूं तो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उसको आउट करने के लिए आपके पास क्या प्लान होना चाहिए? रोहित शर्मा को अगर आपने आउट करना है, आपके पास एज ए फास्ट बॉलर मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर चुके हैं, आप लेवल 3 के कोच भी हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि इन प्लेयर्स को टारगेट करने के लिए, आउट करने के लिए हमारी एक्चुअली प्लानिंग होनी क्या चाहिए? हमने क्या कुछ स्पेशल करना पड़ेगा कि हम अर्ली ऑन इनको आउट कर लेते हैं? तो मैं आपको पूरा जिस पे मैंने वर्क किया और शाहीन के साथ मैंने प्लानिंग की है, जी लेकिन जी। आपने पूछ विराट का बॉडी से अवे बॉल करने का उसके लिए बहुत वो है कि वो हर बॉल का आपको भी पता है, बॉडी से अवे जब वो ड्राइव मारता है वो अपिच जाता ही जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी कमजोरी है, 80% वो उधर आउट होता है। विराट और कोहली उसी जगह से वो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे या जैसे इब्रार बॉल गुगली करता है, खींचा हुआ बॉल करे, वो मैं लिख के देता हूं कि वो वहां से आउट होता है। दूसरे बात रोहित शर्मा है, जी। रोहित शर्मा को अगर वो बैकफुट पे रखेंगे तो वो स्ट्रांग रहेगा। अर्ली ऑन उसको आगे पे बॉल करे, रोहित शर्मा टांगे नहीं हिलती उसकी शुरू के ओवर्स में, जैसे आपके पास नसीम है, शाहीन है, हारिस है, वो उसी टाइम क्लिप करेगा। और ये रिकॉर्ड पे रख लें कि अगर इन जगहों पे कल उनको बॉल हुए हैं अर्ली, हाँ। तो ये दोनों जगह आउट हो जाएंगे। तो शुभमन गिल का क्या करना है? नीचे से रविंद्र जडेजा का क्या करना है? देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट में चलता है, आईसीसी आपके रैंकिंग पास भी में तो नंबर भाई 1 पे आ गए हैं शुभमन गिल, बाबर आजम। देखिए शाहनवाज भी, मैं इस पे बिलीव नहीं करता कि वो नंबर 1 है, ये नंबर 1 है। जी जी। जो ग्राउंड पे अच्छा करेगा ठीक है, वो अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं कि नहीं कर रहे हैं। एग्री। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो अगला मैच, कल हमारा जो मैच होगा 23 को इंडिया के साथ, जी जी। आपको ये मेरी बात इंशाल्लाह याद रहेगी। और यही लड़के एफर्ट करके सिर्फ बेसिक्स पे आ जाए, जो मैंने थोड़ा सा बोला है आपको, जी जी। तो इंशाल्लाह रिजल्ट आपको डिफरेंट मिलेगा। अच्छा मुझे ये बताएं रियाज भाई आखिर में कि क्या हम तवक्को करें, एक तो 23 का मैच हम जीतेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी कौम की बहुत उम्मीदें हैं, और पाकिस्तान आपको सेमीफाइनल में नजर आ रहा है या नहीं? देखिए डेफिनेटली मैं टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। सेमीफाइनल जो मेरा कल का मैच फाइनल भी और सेमीफाइनल में है। अच्छा। मैं कल का मैच अगला मैच जीतता हूँ ना, जी तो जी। मैं डेफिनेटली फाइनल में अपने आप को देख रहा हूँ पाकिस्तान टीम। अच्छा, हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो फाइनल में खेले। पाकिस्तान इतना बड़ा इवेंट है, 29 साल के बाद पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है, तो हमारी तो नेक ख्वाहिशात है, हमारी तो ये दुआ है कि पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी का फ़ाइनल ही ना खेले बल्कि फ़ाइनल जीते। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। एज ए पाकिस्तानी हम सब की ये दुआ होनी चाहिए। रियाज भाई आपका बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। नाजरीन, रियाज अफरीदी की बातें आपने, इस क्रिकेटर शाहिन अफरीदी के बड़े भाई, उन्होंने बड़ी मैच्योर गुफ्तगू की एक्चुअली। उन्होंने बताया कि किस अंदाज से, किस स्ट्रेटजी के साथ, किस प्लान के साथ पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है। स्क्वाड में तो चेंजेस हो नहीं सकती, जो टीम हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ है, हमने बेस्ट बेंच जो हमारा जो साइड होगी उस साइड के साथ हमने ग्राउंड में उतरना है। बाकी अगर हम मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह ताला हम इंडिया को ज़रूर हराएंगे। और मैं बहुत पुरुमीद हूँ अपने लड़कों से, पाकिस्तानी टीम के जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर हैं, पूरी टीम से हमारी नेक ख्वाहिशात। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट भी हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया को 23 तारीख को ये मैच हराएगा। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।